अब इसके बाद क्लियरली हम लोग को दिया है परचेज, परचेज ये सब क्लियरली दिया हुआ है। तो टू परचेज हम लोग लिख लेंगे 2,30,000। अच्छा, 2,30,000 भी हम लोग क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब में बोला था 20,000 का सामान सामने वाला हम लोग से खरीद लिया था। 20,000 का सामान सामने वाला हम लोग से खरीद लिया था, पर हम लोग उसको दिए नहीं थे। तो ये 20,000 आज भी हमारे गोडाउन में होगा। तो अगर आज भी हमारे गोडाउन में होगा, तो परचेस करने से क्या होता है, गुड्स अंदर आता है, मतलब गुड्स हमारे पास आया है, तो गोडाउन में इतने का सामान तो होगा ही। प्लस जो सामान अभी तक हम डिस्पैच नहीं किए हैं, नॉट डिस्पैच्ड है, वो भी सामान आज भी हमारे गोडाउन में होगा। मतलब 20,000 का सामान भी हमारे गोडाउन में होगा। मतलब हम लोग को जानना है आग लगने वाले दिन हम लोग के गोडाउन में कितने का सामान था। ये 2,30,000 परचेस करके लाए थे, ये तो था ही क्योंकि हम लोग परचेस करके लाए, ये हमारे गोडाउन में था। और एक हम लोग परचेस किए थे 2,20,000 का, तो उसके लिए हम लोग को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिर से हम लोग लैंग्वेज देखेंगे। क्लियरली हम लोग को बोल रहा है कि परचेज अप टू 31,314, परचेज किए थे 31,314 तक, डिड नॉट इंक्लूड 20,000, इसके अंदर हम लोग 20,000 नहीं घुसाए थे। फॉर विच इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड एट द गोडाउन। एक्चुअली हम लोग का रूल है कि जब हम लोग के पास बिल आता है तभी हम लोग उसको परचेज में लिखते हैं। अगर दुकानदार हम लोग को बिल नहीं दिया है तो हम लोग उसको परचेज में नहीं लिखते हैं। तो इस 20,000 का हम लोग को बिल नहीं मिला था, इनवॉइस मतलब बिल, जो हम लोग का सप्लायर था जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं, यस मैम। उससे हम लोग गुड्स खरीद लिए थे 20,000 का, पर हम्म। हम लोग को वो बिल नहीं दिया था, इसलिए हम लोग इसको परचेज में नहीं लिखे थे। तो पर बिल नहीं मिला था, पर गुड्स तो हमारे पास था, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसको नॉट डिस्पैच्ड नहीं, हम लोग लिख देंगे इसको फर्दर परचेज। हम लोग और परचेज किए थे पर इसको लिखे नहीं थे। तो 2,30,000 का परचेज किए भी थे, हम लोग लिखे भी थे, पर 20,000 का परचेज हम लोग परचेज तो किए थे पर लिखे नहीं थे। और इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि बिल नहीं मिला था। तो गुड्स तो हमारे पास था, तो टोटल गुड्स हमारे पास 2.5 लाख का था, इसलिए अब हम लोग हिसाब कर दिए। अब आता है बात सेल्स का। सेल्स हम लोगों को दिखा रहा है 3 लाख, पर हम लोग और भी कुछ सामान था, 30,000 का सामान था, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली सेल कर दिया था, पैसा मिल गया था पर गुड्स नहीं दिए थे। तो रियल में तो सेल, अगर गुड्स गोडाउन के हिसाब से देखो तो गुड्स आज भी हमारे गोडाउन में था। यस मैम। गुड्स अगर हमारे गोडाउन में आज भी था तो हम लोग बोलेंगे सेल नहीं हुआ, तो बोल देंगे सेल्स 20,000 लेस हो जाएगा। नॉट येट मेड। हम लोग मानेंगे सेल अभी तक नहीं हुआ। अगर सेल नहीं हुआ मतलब ये 30,000 का सामान हमारे गोडाउन में आज भी था। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 GP। जीपी अगेन सेल्स के ऊपर वो परसेंट दे दिया जाता है, तो 33.33% के ऊपर 2.5 लाख 2,70,000 का, पर 2,70,000 का इंटू 33.3333 पूरा हम लोग भरेंगे और परसेंट का साइन देंगे तो आएगा 90,000। तो जीपी है हम लोगों का 90,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1,90,000 का। तो जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे गोडाउन में 1,90,000 का सामान था। अब हम लोग निकालेंगे एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर सैल्वेज वैल्यू हम लोगों का कितना था, मतलब हम लोगों ने कितने का गुड्स सेव कर लिया था। सब में क्लियरली दिया हुआ रहेगा, ये इंफॉर्मेशन क्लियरली दिया हुआ है। 30,000 का सामान हम लोग बचा लिए थे।
अब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं पॉलिसी वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक छोटा है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, पर इस सब में बोल दिया है कि पॉलिसी सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, मतलब एवरेज क्लॉज है ही, तो नेट क्लेम हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेंगे। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू, मतलब 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,90,000, और पॉलिसी वैल्यू भी सम में क्लियरली गिवन रहता है। तो पॉलिसी वैल्यू है हम लोगों का 1,50,000 का।